इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर रिक्रूटमेंट्स के लिए अपनी पहली नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ देश में लगातार इस स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायरिंग की और उसमें एक युवक की, एक स्टूडेंट की मौत भी हो गई। मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी कहा है कि इस 4 साल की सर्विस को 7 साल की सर्विस कर दी जाए। ढेर सारे सजेशन और ढेर सारे क्रिटिसिज्म इस अग्निपथ स्कीम को मिले हैं, लेकिन जो लोग अंधे हो चुके हैं उन्हें इस स्कीम में भी फायदे ही नजर आ रहे हैं। उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि ये कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि टेम्परेरी ही एम्प्लॉयमेंट है। ये प्रोटेस्ट देश के कई राज्यों में, कई हिस्सों में फैलता जा रहा था। इसी सिचुएशन को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में और आसाम राइफल्स में इन अग्निवीर्स के लिए 10% का रिजर्वेशन कोटा भी प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन उसको लेकर भी ढेर सारे सवाल और ढेर सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स के मन में है, जिनका जवाब सरकार नहीं दे रही है। इस पूरी स्कीम पर हमने डिटेल में बात की थी 2 दिन पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी और अगर आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता होगा तो आपको आज की ये नोटिफिकेशन जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है वो आपको समझ नहीं आएगी। बात करता हूं मैं इंडियन एयरफोर्स की नोटिफिकेशन की। देखिए दोस्तों, मैं हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बताऊंगा क्योंकि पहले ही हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स की नोटिफिकेशन में नया अपडेट ये है कि अग्निवीर्स को हर साल 30 छुट्टियां मिलेगी। इसके अलावा सिक लीव भी होंगी, वो बेस्ड होंगी मेडिकल एडवाइस पर, आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग वो सिक लीव होगी। दूसरा अपडेट ये है कि अग्निवीर एक बार इस स्कीम के तहत भर्ती हो गए तो 4 साल से पहले वो एग्जिट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से 2 साल की आपने सर्विस की और आप रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर ऐसा होता है किसी स्पेशल केस में, अगर ये अलाउ भी कर दिया जाता है कि 4 साल से पहले कोई बंदा रिटायरमेंट ले रहा है और उसको प्रोवाइड कर दी जाती है किसी स्पेशल केस में, तो जो सरकार की तरफ से उसके सेवानिधि पैकेज के लिए कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा था, जो उसको रिटायरमेंट के बाद मिलना था, उसमें सरकार की राशि नहीं होगी। आपकी राशि होगी जो आपकी सैलरी से कट रही होगी हर महीने, वो ही राशि आपको मिलेगी। यानी एक तरीके से आपको कंप्लीट सेवानिधि पैकेज नहीं मिलेगा, आपको बहुत थोड़ा अमाउंट मिलेगा अगर आप 4 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो। 48 लाख का आपको बीमा दिया जाएगा, यानी इन 4 साल में अगर आपकी डेथ होती है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 48 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। जैसा कि स्कीम में क्लियरली लिखा गया है कि एयरफोर्स 25% अग्निवीर्स को ही रिटेन करेगी। जो कई स्टूडेंट्स इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इस 25 को 50 किया जाए, वो पूरा नहीं हुआ है। एयरफोर्स 25% ही अग्निवीर्स को रिटेन करने वाली है, बाकी के 75% रिटायर हो जाएंगे, सेवानिधि पैकेज लेकर फोर्सेज को एग्जिट कर देंगे। अब बात यह है वो 10% का कोटा कितना किफायती होगा इन अग्निवीर्स के लिए जो रक्षा मंत्रालय ने दिया है, वो अभी आगे देखना होगा। दोस्तों, ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो इंडियन एयरफोर्स की नोटिफिकेशन के थे। पूरी नोटिफिकेशन मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है, आप वहां पर जाकर देख लीजिए और लगे हाथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते हुए जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना कीमती कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।